कहानी में हम क्लॉय नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सड़कों पर भीख मांगती है और वो एक आदमी से पैसे मांग रही होती है। जल्दी जल्दी में वो आदमी उसे पैसे नहीं देता। इस आदमी का नाम होता है डायलन, जो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को प्रपोज करने आया होता है शादी के लिए, रिंग और बुके के साथ। क्लोए ये सब सीन देख के खुश हो रही होती है। डायलन जब ग्रेस को प्रपोज करता है तो ग्रेस उठकर कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ जो कभी काम से घर ही नहीं वापस आता। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। गुस्से में डायलन वो रिंग क्लोए को पकड़ा के चला जाता है। क्लोए उसको आवाजें लगाती है पर वो वापस नहीं आता। बट क्लोए को पता नहीं होता कि ये इंसान आगे जाके रिंग इसी को ही पहनाएगा। और जब उसके पीछे जाती है तो एक बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अंदर जाकर क्या करोगी, और उसकी ये हालत देखकर उसका मजाक बनाता है। तो क्लोए कहती है कि मैं उसे रिंग वापस करने के लिए आई हूँ। बट वो आदमी कहता है कि कोई तुम्हारे हाथ से चीज नहीं लेगा, स्पेशली वो बंदा। जब डायलन बाहर आता है तो क्लोए उसे कहती है कि अपनी रिंग वापस ले लो। तो डायलन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि क्लोए ने सारा सीन देख लिया होता है तो डायलन कहती है कि तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को पाना पड़ेगा। डायलन क्लोए को कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि उसने मुझे पब्लिक में रिजेक्ट और ह्यूमिलेट करा है। तो डायलन कहती है कि दिन में 100 बार मैं तुम जैसे लोगों से रिजेक्ट होती हूँ सड़कों पर, और आज तुमने भी मुझे करा है, पर मैंने कभी गिव अप नहीं करा। इसी प्यार की खातिर मैंने अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए अपना घर तक सेल कर दिया और यहाँ सड़कों पर धक्के खा रही हूँ। और उसे रिंग पकड़ा कर जाने लगती है तो क्लोए उसे बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले देता हूँ, क्योंकि क्लोए तो एक बैगर होती है ना। कैफे में बैठी क्लोए को देखकर लोग अजीब अजीब से मुंह बना रहे होते हैं। डायलन उसके लिए रसपरी और पीच लेके आता है और उसको खाने के लिए बोलता है। जब वो खाने लगती है तो कहती है कि मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, ये तो बहुत ही डिलीशियस है। डायलन बड़े प्यार से उसके फेस को साफ करता है तो क्लोए देख के ये सब हैरान हो जाती है और मन में सोचती है कि ये कितना अच्छा इंसान है। डायलन उसे कहता है कि मैं हॉस्टल में तुम्हें रहने के लिए पैसे भी दूंगा और कुछ कपड़े भी लेकर दूंगा। और ये सुन के हैरान हो जाती है तो डायलन अपना मफलर उतार के क्लोए को पहना देता है और क्लोए को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। कुछ टाइम के लिए तो क्लोए भूल ही जाती है कि वो एक बैगर है और सड़कों पर पैसे मांगती है। तभी मिस्टर साइमन, जो कि क्लोए का बॉस होता है, क्लोए की गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आता है और इन दोनों को देखकर क्लोए समझ जाता है कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। इसी कारण मेरे को ऑफिस में ज्यादा काम दिया जाता था। और बोलता है कि मैं कितना पागल इंसान था। तो क्लोए उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा मत बोलो। तो क्लोए मन में सोचती है कि इसको हेल्प की जरूरत है और डायलन को बोलती है कि अब टाइम आ गया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बताने का कि उसने किस इंसान को खोया है। तो वो एक बैगर लड़की से बहुत ही एलिगेंट लेडी बन जाती है और ग्रेस को जलाने के लिए डायलन के साथ आती है। डायलन तो उसे देखता ही रह जाता। तो क्लोए पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। डायलन उसे बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस लड़की से मैं सुबह मिला था वो लड़की तुम ही हो। क्लोए कहती है कि मैं वियर्ड लग रही हूँ। तो डायलन कहता है कि बहुत सुंदर लग रही हो तुम। ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए। डायलन को लड़की के साथ देखकर ग्रेस हैरान हो जाती है। मिस्टर साइमन भी उधर ही होते हैं और वो देख के डायलन को हैरान हो जाते हैं और डायलन को सफाई देने लग जाते हैं। हम दोनों तो कुछ अपकमिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डायमंड बोलता है कि प्लीज मिस्टर साइमन, यहाँ पे ऑफिस की बातें मत करो, हमारी लेडीज तो बोर हो जाएंगी। और फिर उनके सामने क्लोए के हाथ में हाथ डाल देता है, जिसे देखकर ग्रेस तो बहुत ही जल बुझ रही होती है और उठकर डायलन से पूछती है कि ये गर्ल कौन है। तो डायलन बोलता है कि ओ आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया, ये मेरी न्यू फ्रेंड है क्लोए। तो ग्रेस कहती है कि इसने मेरी ड्रेस पहन रखी है। डायलन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो इसको न्यू लेकर दी है। फिर दोनों के लिए ड्रिंक आती है और वो दोनों ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। मिस्टर साइमन तो उनको घूर घूर कर देख रहा होता है। इसके बाद डायलन क्लोए को डांस के लिए लेकर जाता है। ग्रेस उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है। वो फुल मस्ती के साथ अपना डांस एंजॉय करते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। एकदम से क्लोए नोटिस करती है कि डायलन तो बिल्कुल भी ग्रेस पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि उसका सारा ध्यान तो क्लोए की तरफ ही होता है। डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं। तभी ग्रेस आकर डायलन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। बट डायलन कहता है कि अभी नहीं। तो ग्रेस कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो।
ग्रेस के इंसिस्ट करने पर डायलन मान जाता है और उसका हाथ पकड़कर ग्रेस को बाहर लेकर चला जाता है। तो क्लॉय मन में सोचने लग जाती है कि मुझ में और ग्रेस में स्टैंडर्ड का बहुत ही फर्क है। ये ऑब्वियस है कि मुझ में और ग्रेस में डायलन ग्रेस को ही चुनेगा। जब वो वापस जाने की तैयारी में होते तो मिस्टर साइमन उसके पास आकर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम डाउनटाउन में लोगों से पैसे मांगती हो, और उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि कितने पैसे लोगी एक दिन के लिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो ग्रेस को भी खरीद रखा है, तुम क्या चीज हो, बताओ अब तुम कितने पैसे लोगी, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। तो क्लोए अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी वहाँ पे डायमंड आके मिस्टर साइमन को धक्का दे देता है। गुस्से में आकर मिस्टर साइमन डायलन को जॉब से फायर कर देते और ये भी कहते कि तुम भी इस लड़की के साथ सड़कों पे धक्के खाना और भीख मांगना। डायलन क्लोए को पूछता है कि तुम ठीक हो और कहता है कि तुम आवारा नहीं हो। मुझे नहीं पता ये तुमने कैसे किया, पर आधा ही दिन हुआ है हमें मिले हुए और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। ये सुनकर क्लॉय कहती कि मैं तो एक होमलेस लड़की हूँ जो लोगों से सड़कों पर पैसे मांगती है। तो डायलन कहता है कि अब से तुम्हारे पास फ्रेंड भी होगा और रहने के लिए घर भी होगा, अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो तो। क्लॉय मान जाती है इसके लिए। दोनों ही जने बहुत खुश हो जाते हैं। तो डायलन उसे कहता है कि मुझे अब पता चला मैंने रिंग क्यों खरीदी थी। तो क्लॉय मन में सोचने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था किस्मत मुझे यहाँ तक ले आएगी। डायलन उसे शादी के लिए भी प्रपोज करता है और वो दोनों रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी हो जाती है एंड।